गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने टॉपिक पढ़ा था पिछला सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो उसका पार्ट 1 किया था हमने, उसके आगे पार्ट 2 हम आज करेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी जगह थी जहां और कौन कौन से स्थल खोजे गए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप पहले वो देख लें, फिर आपको आगे अच्छे से समझ आएगा। या थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने पिछले टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है। ये तो उसमें हमने जाना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी, है ना, बेसिक जानकारी किसने दी थी, या उसका समय क्या था, है ना, कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, विस्तृत सभ्यता थी। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट वाला जो लेक्चर है वो सुन ले, उसके बाद आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी जगह सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो भारत का मैप है, भारत के मैप से तो आप परिचित हैं ही कि, तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 देशों में इसके जो स्थल हैं वो खोजे गए हैं। मेन एक भारत में थे 1000 के लगभग स्थल इसमें खोजे गए हैं, और एक पाकिस्तान में थे लगभग 500, और अफगानिस्तान में थे 2 ही। तो ये जो इतने ज्यादा 1500 के लगभग स्थल जो खोजे गए हैं, तो हम पूरे तो उनको नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन है ना, तो वो हम मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से थे। तो सबसे पहले देखो, ये तो हमारा भारत का मैप है ना, भारत का, और यहाँ है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से थोड़े से आगे ही है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल खोजे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है शोतुबोई और एक है मुंडीकाक। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं अफगानिस्तान वाले। तो एक शोतुबोई और एक मुंडीकाक, ये 2 स्थल अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में एक जगह है पंजाब। ठीक है, तो जो पंजाब है ना, ये 2 पार्ट में था। जैसे एक था पश्चिमी पंजाब और एक था पूर्वी पंजाब। ठीक है, तो वर्तमान में जो पश्चिमी पंजाब है ये है हमारा पाकिस्तान में। ठीक है, ये पंजाब आया पाकिस्तान में, और जो पूर्वी पंजाब है ये आया भारत में। लेकिन हम इसको वर्तमान में पंजाब ही बोलते हैं। ठीक है, जो भारत वाला है। ठीक है, ये दोनों ही पंजाब के ये पार्ट थे पहले, लेकिन अब जो पश्चिमी पंजाब है ये चला गया है पाकिस्तान में, और जो पूर्वी पंजाब है ये है भारत में। ठीक है, तो ये जो पंजाब है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो और पाकिस्तान में एक सिंध प्रदेश है। ठीक है, सिंध प्रदेश क्योंकि जो सिंधु नदी है वो जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में आती है ना, तो सिंध प्रदेश में है 3 जगह खोजी गई है। कौन कौन सी है वो? एक है मोहनजोदड़ो, एक है चहुंदड़ो और एक है कोटदीसी। ठीक है, ये तीनों नाम भी आपने याद रखने हैं। ये कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी। ठीक है, तो जो पश्चिमी पंजाब है वहां पर जो जगह है वो नहीं बताई मैंने आपको, है ना। पश्चिमी पंजाब में जो जगह है वो है हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जगह मिली है? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा स्थल यहाँ पर खोजा गया है, और जो हड़प्पा है ये आया आपका रावी नदी के किनारे। ये आपने याद रखना है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, और जो मोहनजोदड़ो है ये है सिंधु नदी के किनारे। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंधु नदी के किनारे ये दोनों, लेकिन जो हड़प्पा है वो है रावी नदी के किनारे, और जो मोहनजोदड़ो है वो है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो जो सिंध प्रदेश है वहां से तीन स्थल मिले हैं, एक मोहनजोदड़ो, एक चहुंदड़ो और एक कोटदीजी। और जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, वहां से मिला है हड़प्पा स्थल, और कौन सी नदी के किनारे? ये है रावी नदी के किनारे। ठीक है, और यही पाकिस्तान में ही एक जगह बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान से जो एक स्थल मिला है वो है सुतकागे डोर। ठीक है, सुतकागे डोर। तो ये तीन प्रांत है पाकिस्तान के जहां जहां से जो मेन जगह खोजी गई है। तो एक बताया मैंने आपको पश्चिम पंजाब से मिला है हड़प्पा, और नदी आएगी रावी नदी, और एक है सिंध प्रांत में आया मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी।
और एक बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से आया सुत का आगे 2, ठीक है। और अफगानिस्तान से आए सिर्फ 2 ही जगह खोजी गई है, एक शोतुबोई और एक मुंडिका। अब आते हैं हम जो हमारा भारत का जो एरिया है, भारत में कौन कौन सी जगह खोजी गई है। तो सबसे पहले देखो जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो जगह है वो है मांदा, मांदा जगह खोजी गई है। और नदी आएगी चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे है ये। और ये क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये माना जाता है कि ये है भारत का सबसे उत्तरी स्थल है ये मांदा। तो कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में खोजा गया सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो ये है मांदा, ठीक है। फिर उसके बाद पंजाब में, ठीक है, पंजाब हरियाणा में जो जगह खोजी गई है वो है बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ठीक है। और ये जो राखीगढ़ी है ये भी आपने याद रखना है, ये राखीगढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है ये सबसे बड़ा जो क्षेत्र है भारत में वो है राखीगढ़ी का। और जो पूरी सभ्यता है, पूरी सभ्यता में है सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। तो ये दोनों नाम भी आपने याद रखने हैं, एक राखीगढ़ी और एक मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो पूरी सभ्यता में अगर पूछे ना कि सबसे बड़ा खोजा गया स्थल कौन सा है, तो पूरी सभ्यता में है मोहनजोदड़ो। और अगर भारत में पूछे तो भारत में है राखीगढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान में जो जगह खोजी गई है वो है कालीबंगा, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। और एक है बलाथल, बलाथल और कालीबंगा, तो ये राजस्थान में खोजी गई है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो जगह खोजी गई है वो है आलमगीरपुर, संगोली और एक बरगांव। तो ये 3 स्थल खोजे गए हैं उत्तर प्रदेश से। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र से जो जगह महाराष्ट्र में है डाइमाबाद, महाराष्ट्र में डाइमाबाद जगह, ठीक है। और फिर आते हैं गुजरात में, तो गुजरात में जो जगह है, गुजरात में सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं ना भारत में, वो खोजे गए हैं गुजरात में, मिले हैं सबसे ज्यादा स्थल। तो गुजरात में है लोथल, धौलावीरा, सुतकोतड़ा, रंगपुर, भगतराव और रोजदी, ठीक है। तो लोथल जो सिंधु सभ्यता का जो लोथल है ये था, बंदरगाह था ये सिंधु सभ्यता का, ठीक है। और जो धौलावीरा है, ठीक है, धौलावीरा भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो सिंधु सभ्यता थी ना वो 2 पार्ट में थी, जैसे जो लोग थे ना उन्होंने 2 पार्ट में रहते थे। जैसे नगर था, नगर को 2 भागों में बांटा जाता था, एक पूर्वी नगर और एक पश्चिमी नगर, ठीक है। तो जो पूर्वी नगर था 2 पार्ट में मिली है ये सभ्यता। तो पूर्वी जो नगर था वहां पर रहते थे गरीब, ठीक है। और जो पश्चिमी नगर था वहां पर रहते थे अमीर। ये पूरी सभ्यता 2 पार्ट में बंटी हुई मिली है। लेकिन जो धौलावीरा जगह है यहाँ से मिले हैं कि वो 3 पार्ट में थी, 3 पार्ट मिले हैं धौलावीरा में, 3 पार्ट में बंटी हुई यहाँ से मिली है। तो धौलावीरा भी आपने याद रखना है। वैसे तो जो पूरी सभ्यता है ना वो मिली है 2 ही पार्ट में, लेकिन धौलावीरा से मिले हैं सिर्फ कि वो 3 पार्ट में विभाजित थी, ठीक है। तो ये हमने जान लिए कि कौन कौन सी जगह से क्या क्या स्थान मिले हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ, फिर हम जानेंगे कि जो स्थान है वो कौन सी नदी के किनारे और खोज किसने की और क्या क्या चीजें यहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये मैप, अगर मैप से आप समझोगे तब आपको ज्यादा समझ आता है। ये कई बार क्या होता है जो हमने पढ़ी होती है चीजें वो नहीं आती है, कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जो हमने पढ़ी नहीं होती है, ठीक है। तो आपने ये स्थल याद रखने हैं। जैसे कई बार अफगानिस्तान से पूछ लेते हैं, तो अगर पूछ लेते हैं तो आपको एकदम से याद आ जाएगा अगर आप मैप से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अफगानिस्तान से बताया मैंने, अफगानिस्तान से 2 क्षेत्र मिले हैं, कौन कौन से, एक शोतुबोई और एक मुंडिकाग। फिर पंजाब, पंजाब कौन सा, जो पाकिस्तान में है पंजाब, ठीक है, पश्चिमी पंजाब, वहां से मिले हैं हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल। और पंजाब के सिंध प्रांत से मिले हैं मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मिला है सुतकागे 2, ठीक है। तो ये 3 प्रांतों में से मिले हैं पाकिस्तान के। फिर भारत में जो सबसे उत्तरी स्थल है वो कहाँ पर मिला है, ये मिला है जम्मू कश्मीर की मांदा जगह में, ठीक है। और नदी आएगी चिनाब नदी।
तो ये है भारत का सबसे उत्तरी स्थल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि हरियाणा में कौन कौन सी जगह मिले हैं, बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ठीक है। और पूरी सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, ये मैंने आपको बताया। और राजस्थान से कौन कौन सी जगह मिले हैं, कालीबंगा और बलाथल। और उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, संघोली और भरगांव। फिर गुजरात में महाराष्ट्र में डाइमावा जगह पे, ठीक है। और गुजरात में सबसे ज्यादा जो स्थल भारत में खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं गुजरात में, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया लोथल, धौलावीरा, सुतकोतड़ा, रंगपुर, भगतराव, रोजदी, ठीक है। और बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल में, ठीक है। और एक और बात मैंने आपको बताई कि जो पूरी सभ्यता थी ना, दो पार्ट में बंटी हुई मिली है, ये एक पूर्वी नगर और एक पश्चिमी नगर। लेकिन जो धौलावीरा है वहां पर कितने पार्ट में मिली है, वहां पर मिली है 3 पार्ट में बंटी हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि कौन सी जगह से क्या क्या चीजें मिली है, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे गेहूं की खेती के अवशेष कहाँ से मिले हैं, या कलश संविधान के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो ये हम जानेंगे। तो फर्स्ट देखो, जो प्रमुख स्थान है तो फर्स्ट है हड़प्पा, ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता थी ना, इसकी 2 राजधानियां थी, एक हड़प्पा थी और एक मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हड़प्पा क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे पहले जो अवशेष मिले थे, मतलब सबसे पहले जो नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा, ठीक है। तो जो हड़प्पा है ये वर्तमान में कहाँ पर है, ये वर्तमान में है, ये पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा जगह, ठीक है। पाकिस्तान के माउंट मोगरी जगह, माउंट मोगरी स्थान है, वहां पर है ये, ठीक है। तो जो हड़प्पा है वो है नदी, रावी नदी के किनारे है ये आपने याद रखना है। सिंधु नदी नहीं, ये किसके किनारे है, रावी नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी, खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। कब की थी, 1921 में। और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, तो यहाँ से मिला है अन्न भंडार, कांस्य दर्पण, R37 कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान। और एक मिला है श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, और एक स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह भी कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। तो जो दूसरा है फिर मोहनजोदड़ो, ये 2 थे मेन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो जो हड़प्पा है ये भी वर्तमान में कहाँ पर है, ये सॉरी मोहनजोदड़ो, ये भी वर्तमान के पाकिस्तान में, ये कौन से प्रांत में, सिंध प्रांत में। मैंने आपको मैथ में भी समझाया, तो पाकिस्तान के लरकाना जगह पे है ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। और नदी आएगी इसमें सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे है ये। और इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ये हमने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था मैंने कि पहले जो खोजा गया नगर था वो था हड़प्पा, ठीक है। लेकिन जो पुराना जैसे चीजों को निकालकर जब एज निकाली गई तो पुरानी सभ्यता थी वैसे मोहनजोदड़ो, ठीक है। लेकिन खोजा गया था पहले हड़प्पा। अब देखो मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिली है, तो सभागार मिला है, ठीक है, सभागार। और कांस्य मूर्ति के अवशेष मिले हैं, स्नानागार, स्नानागार, पुरोहित की मूर्ति, विद्यालय, और पशुपति शिव, पशुपति शिव के, ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना वो करते थे पशुपति शिव की पूजा करते थे, तो पशुपति शिव के। और यहाँ से जलाने के अवशेष भी मिले, ठीक है, जलाने के अवशेष मिले। देखो ना, हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला था, R37 कब्रिस्तान, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे उस टाइम, दफनाया जाता था शायद, ठीक है। और यहाँ से मिले हैं जलाने के अवशेष, ठीक है। तो उसके बाद है लोथल। तो जो लोथल जगह है वो कहाँ पर है, गुजरात में, ये भारत में है, ठीक है, गुजरात में ये जगह है। तो ये इसका जो आकार है वो आयताकार है, ये आयताकार में ये सभ्यता मिली है। और नदी आएगी भोगवा, भोगवा नदी के किनारे। और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने की थी 1937 में। और यहाँ से जो चीजें मिली है वो क्या क्या चीजें मिली है, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा बंदरगाह था ये। और क्या मिला है, चावल की खेती के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। और क्या मिला है, हाथी दांत, हाथी दांत के अवशेष मिले हैं, आटे की चक्की के अवशेष मिले हैं। और 3 युगल शवाधान, तो 3 जो युगल शवाधान के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। देखो, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला हमें R37 कब्रिस्तान। मोहनजोदड़ो से क्या मिला,
यहाँ से मिला जलाने के अवशेष, और लोथल से मिला है 3 युगल शवदाह के अवशेष। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जगह है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा भी कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में ही है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, और इसका जो आकार है ये है वर्गाकार। तो ये वर्गाकार में ये सभ्यता फैली हुई थी। और नदी आएगी घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे थी, और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने। तो कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। ठीक है, ऐसे रख लेना आपने याद। तो यहाँ से मिली हैं काली चूड़ियां, काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, और जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, और बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, यहाँ से बेलनाकार की मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये जगह थी कालीबंगा, कालीबंगा से याद रखना, कालीबंगा काली चूड़ियां। ठीक है, और नेक्स्ट है फिर राखीगढ़ी। तो जो राखीगढ़ी जगह है ये कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है ये वर्तमान में। ठीक है, और नदी आएगी घग्गर, घग्गर नदी के किनारे इसके अवशेष मिले हैं, और खोज की थी इसकी सूरजभान ने, सूरजभान ने। और ये जो राखीगढ़ी है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा जो एरिया है वो था राखीगढ़ी का। और पूरी सभ्यता में किसका है, ये है मोहनजोदड़ो का। ठीक है, और यहाँ से मिला है ताम्र उपकरण, मतलब तांबे का कोई उपकरण यहाँ से मिला है। ठीक है, और उसके बाद आया चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो कहाँ पर है, ये मैंने आपको भी बताया, ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये। ठीक है, चहुंदड़ो नदी आएगी सिंधु नदी से, सिंधु नदी तो जाती तो ये कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है ये, है ना, लेकिन भारत में ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से बहती है, ये ज्यादातर बहती है ये पाकिस्तान में। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता भी हुआ था, है ना, ये आपको पता होना कि जो 80% पानी है वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% पानी यूज करेगा भारत। तो जो चहुंदड़ो है नदी किसके किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे, और इसकी खोज किसने की थी, मैके और मजूमदार ने। देखो यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, तो यहाँ से मिला है मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, ठीक है, काजल, पाउडर, मतलब मेकअप वाली चीजें यहाँ से ज्यादातर मिली है। ठीक है, मनके बनाने का कारखाना, कंघी, लिपस्टिक, काजल, पाउडर इत्यादि। ठीक है, अगली जगह है अब बनावली। तो जो बनावली है ये भी हिसार हरियाणा में ही है ये जगह। ठीक है, और ये नदी सरस्वती नदी के किनारे है ये, सरस्वती नदी अब ये क्या हो गई है, ये नदी विलुप्त हो गई है। ठीक है, और इसकी खोज की थी RS फिस्ट ने, और यहाँ से मिले हैं मिट्टी के हल और मिट्टी के खिलौने मिले हैं यहाँ से। ठीक है, अगला है रोपड़। रोपड़ को रूपनगर भी कहा जाता है। ठीक है, रूपनगर पंजाब में पड़ा ये वर्तमान में, और नदी आएगी सतलुज, सतलुज नदी, और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है तांबे की कुल्हाड़ी। अगला है रंगपुर। तो रंगपुर जगह है गुजरात में, और नदी आएगी भादर नदी, और खोज की थी SR राव ने। तो यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, यहाँ से मिला है धान की भूसी, ज्वार, बाजरा और गेहूं की खेती के अवशेष। गेहूं की खेती के अवशेष ये आपने याद रखना है कि कई बार ये पूछा भी जाता है कि गेहूं की खेती के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो और लास्ट है सुरकोटला। तो जो सुरकोटला है ये आया गुजरात में, और नदी आएगी घग्गर, और खोज की थी इसकी ओरल स्टीन ने। और यहाँ से मिले हैं घोड़े की हड्डी, कलश, शवदान और तराजू के अवशेष। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा में देखा हमने, यहाँ से क्या मिला है R37 कब्रिस्तान, मतलब इस टाइम दफनाते होने। उसके बाद मोहनजोदड़ो से किसके अवशेष मिले थे, जलाने के अवशेष। ठीक है, और उसके बाद गुजरात लोथल से मिले हैं 3 युगल शवदान। ठीक है, और लास्ट में देखो जो सुरकोटला है यहाँ से मिले हैं कलश, शवदान के अवशेष। ठीक है, अब देखो लास्ट में ये जो सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ, कैसे ये सभ्यता खत्म हुई, तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। कईयों ने बोला कि कोई महामारी के कारण, किसी ने कहा कि बाढ़ों के कारण। ठीक है, और कईयों ने बोला कि आर्यों का आक्रमण। लेकिन जो फिर लास्ट में फाइनल जो सर्वमान्य
माना गया बाढ़ों को ही। क्यों माना गया? क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये नदियों नदियों के किनारे बसी थी। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में जो मांदा जगह है वो चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे, और महाराष्ट्र जो डाइमाबाद ये गोदावरी नदी के किनारे, और पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान सुद का गेडोर ये दास्क नदी के किनारे। मतलब ये जो सभ्यता है ये नदियों नदियों के किनारे मिली है, और कितने 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली थी। ठीक है, तो त्रिभुजाकार सभ्यता थी, इनको मिलाकर क्या बना? त्रिभुजाकार सभ्यता। ठीक है, तो इसके पतन का कारण क्या हुआ? बाढ़ों को माना गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और थैंक यू।